भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा तथा पतिव्रता महात्म्य में ब्राह्मण पत्नी अनुसूया एवं भगवती सीता के पतिव्रत का आख्यान। ब्रह्मा जी ने कहा, वेद आदि धर्मों की रक्षा के लिए और आसुरी धर्म के विनाश के लिए सर्वशक्तिमान भगवान हरि ने अवतार धारण किया और इन सूर्य चंद्रादि के वंशों का पालन पोषण किया। ये अजन्मा हरि ही मत्स्य, कूर्म आदि रूपों में अवतरित होते हैं। मत्स्य का अवतार लेकर भगवान विष्णु ने युद्ध कंटक हयग्रीव नामक दैत्य का विनाश किया और वेदों को पुनः पृथ्वी पर लाकर मनु आदि की रक्षा की। समुद्र मंथन के समय देवों का हित साधन करने के लिए कच्छप का अवतार ग्रहण करके उन्होंने मंदराचल को धारण किया। क्षीर सागर के मंथन के समय अमृत से परिपूर्ण कमंडल को लिए हुए धन्वंतरी वैद्य के रूप में समुद्र से वे ही प्रकट हुए। उन्हीं के द्वारा सुश्रुत को अष्टांग आयुर्वेद की शिक्षा दी गई। उन श्री हरि ने स्त्री यानी मोहिनी का रूप धारण करके देवों को अमृत का पान कराया। वराह का अवतार लेकर उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा, उसके अधिकार से पृथ्वी को छीनकर पुनः स्थापित किया और देवताओं की रक्षा की। तदनंतर नरसिंह रूप में इन्होंने हिरण्यकश्यपु तथा अन्य दैत्यों का विनाश कर वैदिक धर्म का पालन किया। तत्पश्चात इस संपूर्ण संसार के स्वामी उन विष्णु ने जमदग्नि से परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से रहित किया था। कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य सहस्रार्जुन को युद्ध में मार करके इन्हीं भगवान परशुराम ने यज्ञानुष्ठान में उसके संपूर्ण राज्य का आधिपत्य महर्षि कश्यप को सौंप दिया और स्वयं महाबाहु महेंद्रगिरी पर जाकर तप में स्थित हो गए। इसके बाद दुष्टों का मर्दन करने वाले भगवान विष्णु राम आदि 4 स्वरूपों में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। इनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। राम की पत्नी जानकी हुई। पिता के वचन को सत्य करने के लिए तथा माता कैकेयी के हित की रक्षा करते हुए राम ने अयोध्या का राज वैभव त्याग कर श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट तथा दंडकारण्य में निवास किया। तदनंतर वहीं पर शूर्पणखा की नाक कटवाकर उसके भाई खर तथा दूषण नामक 2 राक्षसों को मारा। तत्पश्चात जानकी का अपहरण करने वाले दैत्याधिपति रावण का वध कर उसके छोटे भाई विभीषण को लंकापुरी में राक्षसों के राजा के रूप में अभिषिक्त किया। उसके बाद अपने मुख्य सहयोगी सुग्रीव तथा हनुमान आदि के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर पतिपरायण सीता एवं लक्ष्मण के साथ वे अपनी पुरी अयोध्या आ गए। यहाँ उन्होंने राज्य सिंहासन प्राप्त कर देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा प्रजा का पालन किया। उन्होंने धर्म की भली भांति रक्षा की, अश्वमेधादि अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। भगवती सीता ने राजा राम के साथ सुखपूर्वक रमण किया। यद्यपि सीता रावण के घर में रहीं, फिर भी उन्होंने रावण को अंगीकार नहीं किया और सर्वदा मन, वचन तथा कर्म से राम में ही अनुरक्त रहीं। वे सीता तो अनुसूया के समान पतिव्रता थीं। ब्रह्मा जी ने पुनः कहा, अब मैं पतिव्रता स्त्री का महात्म्य कह रहा हूं, आप सुने। पुराने समय में प्रतिष्ठानपुर में कौशिक नाम का एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की देवता के समान ही सेवा शुश्रूषा करती थी। पति के द्वारा तिरस्कार मिलने पर भी वो पतिव्रता पति को देवता रूप ही मानती थी। एक बार पति के द्वारा कहे जाने पर वेश्या को शुल्क देने के लिए अधिकतम धन साथ लेकर वो उन्हें कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर पहुंचाने निकल पड़ी। मार्ग में मांडव्य ऋषि थे। यद्यपि वे ऋषि परम तपस्वी महात्मा थे, तथापि उन्हें चोर समझकर राजदंड के रूप में लोहे के लंबे शंकु पर बिठा दिया गया था तथा शरीर के नीचे के छिद्र से ऊपर सिर के छिद्र ब्रह्मारंध्र तक शरीर के भीतर ही भीतर लौह शंकु के प्रवेश के कारण मांडव्य ऋषि का असह्य तीव्र वेदना से ग्रस्त होना स्वाभाविक था। इसलिए मांडव्य ऋषि वेदना के अनुभव से स्वयं को बचाने की दृष्टि से समाधिस्थ हो गए थे। कुष्ठ व्याधि युक्त ब्राह्मण कौशिक की पतिव्रता पत्नी रात में ही अपने पति की इच्छा के अनुसार वैश्या के यहाँ जा रही थी। इसलिए अंधकार रहने के कारण अपनी पत्नी के कंधे पर बैठे कौशिक ने मांडव्य ऋषि को नहीं देखा और अपना पांव स्वभावतः हिलाया डुलाया। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कौशिक के पांवों से मांडव्य ऋषि आहत हो गए और उनकी समाधि टूट गई। समाधि भंग होने से उन्हें असह्य वेदना होने लगी। इससे मांडव ऋषि का क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। अतः क्रोधवश उन्होंने शाप देते हुए कहा, जिसने मेरे ऊपर ये अपना पैर चलाया है उसकी सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि अब सूर्योदय ही नहीं होगा।
इसके बाद सूर्योदय न होने से बहुत वर्षों तक निरंतर रात्रि ही छाई रही, जिससे देवता भी भयभीत हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने उन देवों से कहा कि पतिव्रता के इस तेज से तो तपस्वियों के तेज का भी ह्रास हो रहा है। पतिव्रत धर्म के महात्म से सूर्यदेव उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होने से मानवों और आप सभी को यह हानि उठानी पड़ रही है। अतः सूर्योदय की कामना से आप सब अत्रि मुनि की धर्म पत्नी तपस्विनी पति परायणा अनुसुईया को प्रसन्न करें। वे ही सूर्योदय करा के पतिव्रता ब्राह्मणी के पति को भी जीवित कर सकती हैं। ब्रह्मा जी के कथनानुसार अनुसुईया की शरण में जाकर देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से अनुसुईया प्रसन्न हो गईं। अपने तपह प्रभाव से सूर्योदय करा के उन्होंने ब्राह्मणी के पति कौशिक को जीवित कर दिया। इन महातपस्विनी पतिव्रता की अपेक्षा सीता और अधिक पति परायणा थी। रामचरित वर्णन, रामायण की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं रामायण का वर्णन करता हूं, जिसके श्रवण मात्र से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य, सूर्य से वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकु के वंश में रघु का जन्म हुआ। रघु के पुत्र अज से दशरथ नामक महाप्रतापी राजा ने जन्म लिया। उनके महान बल और पराक्रम वाले 4 पुत्र हुए। कौसल्या से राम, कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। माता पिता के भक्त श्री राम ने महामुनि विश्वामित्र से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर ताड़का नामक यक्षिणी का विनाश किया। विश्वामित्र के यज्ञ में बलशाली राम के द्वारा ही सुबाहु नामक राक्षस मारा गया। जनकराज के यज्ञ स्थल में पहुंचकर उन्होंने जानकी का पाणी ग्रहण किया। वीर लक्ष्मण ने उर्मिला, भरत ने कुशध्वज की पुत्री मांडवी तथा शत्रुघ्न ने कीर्तिमती का पाणी ग्रहण किया। ये महाराज कुशध्वज की पुत्री थी। विवाह के पश्चात अयोध्या में जाकर चारों भाई पिता के साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित के यहाँ चले गए। उन दोनों के ननिहाल जाने के बाद नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ राम को राज्य देने के लिए उद्यत हुए। उसी समय कैकेयी ने राम को 14 वर्ष वन में रहने का दशरथ जी से वर मांग लिया। अतः लक्ष्मण और सीता सहित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पिता के हित की रक्षा के लिए राज्य को तृणवत त्याग कर श्रृंगवेरपुर चले गए। वहां पर रथ का भी परित्याग कर वे सभी प्रयाग गए और वहां से चित्रकूट में जाकर रहने लगे। इधर राम के वियोग से दुखित महाराज दशरथ शरीर का परित्याग कर स्वर्ग पधार गए। मामा के घर से आकर भरत ने पिता का अंतिम संस्कार किया। तदनंतर वे दल बल के साथ राम के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम से कहा, हे महामते, आप अयोध्या लौट चलें और वहां का राज्य करें। राम ने राज्य के प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी और भरत को अपनी पादुका देकर राज्य की रक्षा के लिए वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहां से लौटकर राम के प्रतिनिधि रूप में राज्य कार्य देखने लगे। तपस्वी भरत ने नंदीग्राम में ही रहकर राज्य का संचालन किया। वे अयोध्या में नहीं गए। राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रि मुनि के आश्रम में चले आए। तदनंतर वहां उन्होंने सुतीक्ष्ण और अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दंडकारण्य चले गए। वहां उन सभी का भक्षण करने के लिए शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आधम की। अतः रामचंद्र ने नाक कान कटवाकर उस राक्षसी को वहां से भगा दिया। उसने जाकर खर दूषण तथा त्रिशिरा नाम के राक्षसों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। 14,000 राक्षसों की सेना लेकर उन लोगों ने राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अपने बाणों से उन राक्षसों को यमपुर भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखा से प्रेरित रावण सीता का हरण करने के लिए वहां त्रिदंडी सन्यासी का वेश धरकर मृगरूपधारी मारीच की अगुवाई में आ पहुंचा। मृग का चर्म प्राप्त करने के लिए सीता से प्रेरित राम ने मारीच को मार डाला। मरते समय उसने कहा, हा सीते, हा लक्ष्मण, ऐसा कहा। इसके बाद सीता की सुरक्षा में लगे लक्ष्मण भी सीता के कहने पर वहां जा पहुंचे। लक्ष्मण को देखकर राम ने कहा, यह निश्चित ही राक्षसी माया है। सीता का हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच बलि रावण अवसर पाकर अंक में सीता को लेकर जटायु को क्षत विक्षत कर लंका चला गया। वहां पहुंचकर उसने राक्षसियों की निगरानी में सीता को अशोक वृक्ष की छाया में ठहरा दिया। राम ने आकर पर्णशाला को सूनी देखा। वे अत्यंत दुखित हो उठे। उसके बाद
वे सीता की खोज में निकल पड़े। मार्ग में उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसी के कहने से वे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उस दिशा में आगे बढ़ने पर सुग्रीव के साथ राम की मित्रता हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाण से 7 ताल वृक्षों का भेदन किया तथा बाली को मारकर किष्किंधा में रहने वाले वानरों के राजा के रूप में सुग्रीव को अभिषिक्त किया और स्वयं जाकर तृष्यमुख पर्वत पर निवास करने लगे। सुग्रीव ने पर्वताकार शरीर वाले उत्साह से भरे हुए वानरों को सीता की खोज में पूर्वादि दिशाओं में भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशाओं में गए थे खाली हाथ वापस लौट आए, किंतु जो लोग दक्षिण दिशा में गए थे उन्होंने वन, पर्वत, द्वीप तथा नदियों के तटों को खोज डाला, पर जानकी का कुछ भी पता न चल सका। अंत में हताश होकर उन सब ने मरने का निश्चय किया। संपत्ति के वचन से सीता की जानकारी प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने शतयोजन विस्तृत समुद्र को लांघकर लंका में अशोक वाटिका के अंदर रह रही सीता का दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियों और रावण स्वयं करता था। इन सबके द्वारा बारंबार ये कहा जा रहा था कि तुम रावण की पत्नी बन जाओ, किंतु वे हृदय में सदैव राम का ही चिंतन करती थी। हनुमान ने सीता को कौशल्यानंदन राम के द्वारा दी गई अंगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मैथिली, मैं श्री राम का दूत हूँ। अब आप दुख न करें, आप मुझे कोई अपना चिन्ह विशेष दें जिससे भगवान श्री राम आपको समझ सकें। हनुमान का ये वचन सुनकर सीता ने अपना चूड़ामणि उतार कर दे दिया और कहा कि हे कपिराज, राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र मुझको यहाँ से ले चलें, ऐसा आप उनसे कहिएगा। हनुमान ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनंतर वे उस दिव्य अशोक वन को विध्वंस करने लगे। उसे विनष्ट कर उन्होंने रावण के पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसों को मार डाला और स्वयं मेघनाद के पाश में बंदी भी बन गए। रावण को देखकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूँ, आप राम को सीता लौटा दें। ये सुनकर रावण क्रुद्ध हो गया। उसने उनकी पूंछ में आग लगा दी। महाबली हनुमान ने उस जलती हुई पूंछ से लंका को जला डाला। वे पुनः राम के पास लौट आए और बताया कि मैंने सीता माता को देखा। तदनंतर हनुमान जी ने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि उन्हें दिया। इसके बाद सुग्रीव, हनुमान, अंगद तथा लक्ष्मण के साथ राम लंकापुरी में जा पहुंचे। रावण का भाई विभीषण भी राम की शरण में आ गया। श्री राम ने उसे लंका के राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। राम ने नल के द्वारा सेतु का निर्माण कराकर समुद्र को पार किया था। सुवेल पर्वत पर उपस्थित होकर उन्होंने लंकापुरी को देखा। तदनंतर नील, अंगद, नलादि मुख्य वानरों तथा धूम्राक्ष, वीरेंद्र तथा ऋक्षपति, जाम्बवान, मैंद, द्विविध आदि मुख्य वीरों ने लंकापुरी को नष्ट कर डाला। विशाल शरीर वाले काले काले पहाड़ के समान राक्षसों को अपनी वानरी सेना के साथ राम लक्ष्मण ने मार गिराया। विद्युज्य, धूम्राक्ष, देवांतक, नरांतक, महोदर, महापार्श्व, महाबल, अतिकाय, कुंभ, निकुंभ, मत्त, मकराक्ष, अकंपन, प्रहस्त, उन्मत्त, कुंभकर्ण तथा मेघनाद को अस्त्रादि से राम लक्ष्मण ने काट डाला। तदनंतर उन महापराक्रमी श्री राम ने 20 भुजाओं के समूह को छिन्न भिन्न करके रावण को भी धराशायी कर दिया। उसके बाद अग्नि में प्रविष्ट होकर अपनी शुद्धता को प्रमाणित की हुई सीता के साथ लक्ष्मण एवं वानरों से युक्त राम पुष्पक विमान में बैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आए। वहां पर राज सिंहासन प्राप्त कर उन्होंने प्रजा का पुत्रवत पालन करते हुए राज्य किया। 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके राम ने गया तीर्थ में पितरों को विधिवत पिंडदान दिया और ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार का दान देकर कुश और लव को राज्य सिंहासन सौंप दिया। राम ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया। शत्रुघ्न ने लवण नामक दैत्य का विनाश किया। भरत के द्वारा शैलूष नामक गंधर्व मारे गए। इसके पश्चात उन सभी ने अगस्त्यादि मुनियों को प्रणाम करके उनसे राक्षसों की उत्पत्ति की कथा सुनी। तदनंतर अपने अवतार का प्रयोजन पूर्ण करके भगवान श्री राम अयोध्या में रहने वाले प्रजा के साथ स्वर्गलोक को चले गए। हरिवंश वर्णन, श्री कृष्ण कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं हरिवंश का वर्णन करूंगा जो भगवान कृष्ण के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण श्रेष्ठतम है। पृथ्वी पर धर्म आदि की रक्षा और अधर्म आदि के विनाश के लिए वसुदेव तथा देवकी से कृष्ण और बलराम का प्रादुर्भाव हुआ। जन्म के कुछ ही दिन बाद कृष्ण ने पूतना के स्तनों को दृढ़तापूर्वक पीकर उसे मृत्यु के पास पहुंचा दिया था। तदनंतर शकट को बाल क्रीड़ा में उलटकर सभी को विस्मित करते हुए इन्होंने यमलार्जुन उद्धार,
काली नाग दमन, धेनुकासुर वध, गोवर्धन धारण आदि अनेक लीलाएं की और इंद्र द्वारा पूजित होकर पृथ्वी को भार से विमुक्त किया तथा अर्जुन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की। इनके द्वारा अरिष्टासुर आदि अनेक बलवान शत्रु मारे गए। उन्होंने केशी नामक दैत्य का वध किया तथा गोपों को संतुष्ट किया। उसके बाद चाणूर और मुष्टिक नामक मल्लू इनके द्वारा ही पराजित हुए। ऊंचे मंच पर अवस्थित कंस को वहां से नीचे पटक कर इन्होंने ही मारा था। श्री कृष्ण की रुक्मिणी, सत्यभामा आदि 8 प्रधान पत्नियां थीं। इनके अतिरिक्त महात्मा श्री कृष्ण की 16,000 अन्य स्त्रियां थीं। उन स्त्रियों से उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रों की संख्या सैकड़ों हजारों में थी। रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जिन्होंने शंबरासुर का वध किया। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो बाणासुर की पुत्री उषा के पति थे। अनिरुद्ध के विवाह में कृष्ण और शंकर का महाभयंकर युद्ध हुआ और इसी युद्ध में 1000 भुजाओं वाले बाणासुर की 2 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाएं कृष्ण के द्वारा काट डाली गईं। नरकासुर का वध इन्हीं महात्मा श्री कृष्ण ने किया था। नंदन वन से बलात् पारिजात वृक्ष सत्यभामा के लिए ये ही उखाड़ कर लाए थे। बल नामक दैत्य, शिशुपाल नामक राजा तथा द्विविद नामक बंदर का वध इन्हीं के द्वारा हुआ था। अनिरुद्ध से वज्र नाम का पुत्र हुआ। कृष्ण के स्वर्गारोहण के पश्चात वही इस वंश का राजा बना था। सांदीपनी नामक मुनि कृष्ण के गुरु थे। कृष्ण ने ही गुरु सांदीपनी के पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा को पूर्ण किया था। मथुरा में उग्रसेन और देवताओं की रक्षा इन्होंने ही की थी। महाभारत की कथा एवं बुद्ध आदि अवतारों की कथा का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं महाभारत के युद्ध की कथा का वर्णन करूंगा, जो पृथ्वी पर बढ़े हुए अत्याचार के भार को उतारने के लिए हुआ था, जिसकी योजना युधिष्ठिरादि पांडवों की रक्षा के लिए तत्पर कृष्ण ने स्वयं की थी। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से सोम, सोम से बुध हुए। बुध ने इला नामक अपनी पत्नी से पुरूरवा को उत्पन्न किया। पुरूरवा से आयु, आयु से ययाति और ययाति के वंश में भरत, कुरु तथा शंतनु हुए। राजा शंतनु की पत्नी गंगा से भीष्म हुए। भीष्म सर्वगुण संपन्न तथा ब्रह्म विद्या के पारंगत विद्वान थे। शंतनु की सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी। उस पत्नी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य था। चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा युद्ध में चित्रांगद मार डाला गया। विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका के साथ हुआ। विचित्रवीर्य भी निसंतान ही मर गए थे। अतः व्यास से उनके 2 क्षेत्रज पुत्रों, अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र तथा अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। उन्हीं व्यास के द्वारा दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव, ये 5 पुत्र बड़े ही बलवान और पराक्रमशाली थे। दैववशात कौरव और पांडवों में वैर भाव उत्पन्न हो गया। उद्धत स्वभाव वाले दुर्योधन द्वारा पांडवजन बहुत ही सताए गए। लाक्षागृह में उनको विश्वासघात से जलाया गया, किंतु वे अपनी बुद्धिमत्ता से बच गए। उसके बाद उन लोगों ने एक चक्रा नामक पुरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में शरण ली। वहां रहते हुए उन सभी ने बक नामक राक्षस का संहार किया। तदनंतर पांचाल नगर में हो रहे द्रौपदी के स्वयंवर को जानकर वे सभी वहां पहुंचे। वहां अपने पराक्रम का परिचय देकर उन पांडवों ने द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इसके बाद द्रोणाचार्य और भीष्म की अनुमति से धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करने के पश्चात इंद्रप्रस्थ नामक एक सुंदर नगरी में रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पांडवों ने वहां पर एक सभा मंडप का निर्माण करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात मुरारी भगवान वासुदेव की अनुमति से ही द्वारकापुरी में जाकर अर्जुन ने उनकी बहन सुभद्रा का पाणी ग्रहण किया। उन्होंने अग्निदेव से नंदिघोष नामक दिव्य रथ, 3 लोकों में प्रसिद्ध गांडीव नाम का श्रेष्ठतम दिव्य धनुष, अविनाशी बाण तथा अभेद कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुष से कृष्ण के सहचर वीर अर्जुन ने अग्नि को खांडव वन में संतुष्ट किया था। दिग्विजय में देश देशांतर के राजाओं को जीतकर उनसे प्राप्त रत्न राशि लाकर उन्होंने अपने नीतिपरायण ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को सौंप दी। भाइयों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर, कर्ण, दुशासन और शकुनी के मन में स्थित
पापी दुर्योधन के द्वारा द्यूत क्रीड़ा के मायाजाल में जीत लिए गए। उसके बाद 12 वर्षों तक उन्हें वन में महान कष्ट उठाना पड़ा। तदनंतर धौम्य ऋषि तथा अन्य मुनियों के साथ द्रौपदी सहित वे 5 पांडव विराटनगर गए और गुप्त रूप से वहां रहने लगे। 1 वर्ष तक वहां रहकर दुर्योधन द्वारा हरण की जाती हुई इकाइयों का प्रत्याहरण करके अर्थात वापस लौटाकर वे अपने राज्य में जा पहुंचे। सम्मान पूर्वक दुर्योधन से उन्होंने अपने आधे राज्य के हिस्से के रूप में 5 गांव मांगे, किंतु दुर्योधन से वे भी प्राप्त न हो सके। अतः कुरुक्षेत्र के मैदान में उन वीरों को युद्ध करना पड़ा। उसमें पांडवों की ओर से 7 दिव्य अक्षौहिणी सेना थी और दुर्योधनादि 11 अक्षौहिणी सेना से युक्त थे। यह युद्ध देवासुर संग्राम के समान महाभयंकर हुआ था। सबसे पहले दुर्योधन की सेना के सेनापति भीष्म हुए और पांडवों का सेनापति शिखंडी बना। उन दोनों के बीच में शस्त्र से शस्त्र तथा बाण से बाण भिड़ गए। 10 दिनों तक महाभयंकर युद्ध होता रहा। शिखंडी और अर्जुन के सैकड़ों बाणों में बिंधकर भीष्म धाराशायी हो गए, किंतु इच्छा मृत्यु का वरदान होने से भीष्म की उस समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्य उत्तरायण में आ गए तब धर्म संबंधित विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और भगवान गदाधर का ध्यान करते हुए अंत में वे उस परम पद को प्राप्त हुए जहाँ पर आनंद ही आनंद है और जो निर्मल आत्माओं के लिए मुक्ति का स्थान है। तदनंतर सेनापति के पद पर द्रोणाचार्य आसीन हुए। उनका युद्ध पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न के साथ हुआ। यह परम दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। जितने भी राजा उस युद्ध में सम्मिलित हुए वे सभी अर्जुन के द्वारा मारे गए। पुत्र शोक का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोक के सागर में डूबकर मर गए। इसके बाद वीर अर्जुन से लड़ने के लिए कर्ण युद्ध भूमि में आया। 2 दिनों तक महाभयानक युद्ध करके वो भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से न बच सका। तत्पश्चात शल्य धर्मराज से युद्ध करने के लिए गया। अपराह्न काल होने के पूर्व ही धर्मराज के तीक्ष्ण बाणों से वो भी चल बसा। तदनंतर कालांतक यमराज के समान क्रुद्ध दुर्योधन गदा लेकर भीमसेन को मारने के लिए दौड़ा, किंतु वीर भीमसेन ने अपनी गदा से उसे गिरा दिया। उसके बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने रात्रि में सोई हुई पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया। अपने पिता के वध का स्मरण करके उसने बड़ी ही बहादुरी से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। धृष्टद्युम्न का वध करके उसने द्रौपदी के पुत्रों को भी मार डाला। इस प्रकार पुत्रों का वध होने से दुखित एवं रोती हुई द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को परास्त कर ऐशिक नामक अस्त्र से उसके शिरोमणि को निकाल लिया। उसके बाद अत्यंत शोक संतप्त स्त्रीजनों को आश्वस्त करके धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान करके देवता और पितृजनों का तर्पण किया। तत्पश्चात भीष्म के द्वारा दिए गए सदुपदेशों से आश्वस्त महात्मा युधिष्ठिर पुनः राज्य कार्य में लग गए। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया तथा विधिवत ब्राह्मणों को दक्षिणादि देकर संतुष्ट किया। सांब के पेट से निकले हुए मूसल के द्वारा यदुवंशियों के विनाश का समाचार सुनकर उन्होंने राज्य सिंहासन पर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को बैठाकर भीमादि अपने सभी भाइयों सहित विष्णु सहस्त्र नाम का जप करते हुए स्वयं भी स्वर्ग के मार्ग का अनुगमन किया। वासुदेव कृष्ण असुरों को व्यामोहित करने के लिए बुद्ध रूप में अवतरित हुए। अब वे कल की होकर फिर संभल ग्राम में अवतार लेंगे और घोड़े पर सवार होकर वे संसार के सभी विधर्मियों का विनाश करेंगे। अधर्म को दूर करने के लिए सत्व गुण प्रधान देवता आदि की रक्षा और दुष्टों का संहार करने के निमित्त भगवान विष्णु का समय समय पर वैसे ही अवतार होता है जैसे समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी होकर उन्होंने देवता आदि की रक्षा के लिए विश्वामित्र के पुत्र महात्मा सुश्रुत को आयुर्वेद का उपदेश दिया था। इस तरह महाभारत की कथा एवं भगवान के अवतारों की कथा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनकर मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। निदान का अर्थ तथा रोगों का सामान्य निदान निरूपण। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, प्राचीन काल में आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जिस प्रकार सभी रोगों का निदान बताया है वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पापमा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुख, आमय, यक्ष्मा, आतंक, गद और आबाद ये पर्यायवाची शब्द हैं। रोग के ज्ञान के 5 उपाय हैं: निदान, पूर्वरूप, रूप, उपक्षय और संप्राप्ति। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान तथा कारण, इन पर्यायों से निदान कहा जाता है। अर्थात
निमित्त आदि शब्दों से जिस वस्तु का निश्चय होता है वही निदान है। दोष विशेष के ज्ञान के बिना ही उत्पन्न होने वाला रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उसे पूर्व रूप कहते हैं। ये पूर्व रूप सामान्य और विशिष्ट भेद से दो प्रकार का होता है। ये उत्पद्यमान रोग जिन लक्षणों से जाना जाता है उन लक्षणों को अल्पता के कारण थोड़ा व्यक्त होने से पूर्व रूप कहा जाता है। वही पूर्व रूप व्यक्त हो जाने पर रूप कहलाता है। संस्थान, व्यंजन, लिंग, लक्षण, चिन्ह और आकृति ये रूप के पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत तथा हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी और हेतु व्याधि उभय विपरीत अर्थकारी। औषध, अन्न तथा विहार के परिणाम में सुखदायक उपयोग को उपशय कहते हैं। इसी का नाम सात्म्य भी है। उपशय के विपरीत अनुपशय होता है। इसका दूसरा नाम व्याधि सात्म्य है। दोष जिस प्रकार निदानों से दूषित होकर विसर्पण करते हुए रोग को उत्पन्न करता है उसे संप्राप्ति कहा जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं जाति तथा आगति। संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और व्याधि काल की विशेषताओं के आधार पर उस संप्राप्ति के भेद किए जाते हैं। जैसे इसी शास्त्र में बताया जाएगा कि ज्वर के 8 भेद होते हैं। रोगोत्पत्ति में कारणभूत दोषों की अंशांश कल्पना का विवेचन, विकल्प संप्राप्ति, स्वतंत्रता और परतंत्रता द्वारा दोषों का प्राधान्य या अप्राधान्य विवेचन, प्राधान्य संप्राप्ति, हेतु पूर्व रूप और रूप की संपूर्णता अथवा अल्पता के द्वारा बल या अबल का विवेचन, बल संप्राप्ति और दोषानुसार रात्रि, दिन, ऋतु एवं भोजन के अंश के द्वारा रोग काल के ज्ञान को काल संप्राप्ति समझना चाहिए। इस प्रकार निदान के सामान्य अभिध्येयों का निरूपण किया गया है। संप्रति उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। सभी रोगों के मूल कारण कुपित दोष ही है, किंतु दोष प्रकोप का भी कारण अनेक प्रकार के अहितकर पदार्थों का सेवन है। ये अहित सेवन 3 प्रकार का होता है। इन 3 योगों को पहले बताया जा चुका है। वात प्रकोप का निदान, तिक्त, उष्ण, कटु, कषाय, अम्ल और रूक्ष खाद्यान्यों का असंयमित आहार, दौड़ना, जोर से बोलना, रात्रि जागरण तथा उच्च भाषण, कार्यों में विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, चिंता, व्यायाम एवं मैथुन करने से शरीर के अंतर्गत विद्यमान वायु प्रकोपित हो जाती है। विशेषतः यह वायु विकार ग्रीष्म ऋतु के दिन तथा रात्रि में भोजन करने के पश्चात पाक के अंत में होता है। पित्त प्रकोप का निदान, कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, लवण तथा क्रोधोत्पादक एवं दाहोत्पादक आहार करने से पित्त प्रकोपित होता है। पित्त का ये प्रकोप शरद ऋतु के मध्याह्न, अर्धरात्रि तथा अन्य दाह उत्पन्न करने वाले क्षणों में विशेष रूप से होता है। कफ प्रकोप का निदान, मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, गुरु, अभिष्यंदी तथा शीतल भोजनों के प्रयोग से, बैठे रहने से, निद्रा से, सुख से, भोग से, अजीर्ण से, दिवाशयन से, अत्यंत बलकारक पदार्थ के प्रयोग से, वमन आदि न करने से, भोजन के परिपाक के प्रारंभ काल में, दिन के प्रथम भाग में तथा रात्रि के प्रथम भाग में कफ कुपित होता है। और 2 दोषों की प्रकोपक आहार विहार का सेवन करने से 2 दोष प्रकोपित होते हैं। त्रिदोष प्रकोप का निदान एवं सब रोगों की सामान्य संप्राप्ति। त्रिदोष के प्रकोपित तथा मिश्रित स्वभाव से सन्निपात की उत्पत्ति होती है। संकीर्ण भोजन, अजीर्णता में भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान, सूखे शाक, कच्ची मूली, पिण्याक, मृत्युवत्सर, पूत, शुष्क, कृषा, मांस तथा मत्स्यादि का भक्षण करने से वात, पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थों के उपभोग से आहारी अन्न का परिवर्तन, धातुजन्य दोष, वात, पित्त, श्लेष्मा का परस्पर मिलकर उपद्रव करने से शरीर में ये विकार उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्न का प्रयोग करने से श्लेष्मा जनित विकार से तथा ग्रहों के प्रभाव से, मिथ्या आहार व्यवहार के योग से, पूर्व जन्म में संचित विभिन्न पापों के प्रभाववश किए गए दुराचार से, स्त्रियों में प्रसव काल की विषमता तथा मिथ्योपचार से शरीर में सन्निपात की विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकुपित, वात आदि दोष रोगों के अधिष्ठानों में जाने वाले रसवाहिनियों के द्वारा शरीर में पहुंचकर अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न करते हैं।